हेलो दोस्तों, सर्दियों के लिए मैंने लड्डू गोपाल के लिए ये वाली ड्रेस तैयार की है। ये मैंने उसके साथ मैचिंग थ्रेड के साथ ही उसके लिए कैप भी रेडी की है। ये साइज़ की ड्रेस आप 1 नंबर और 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। ड्रेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये 2 कलर के थ्रेड लेने हैं। आप चाहे तो कोई से भी कलर ले सकते हैं। सबसे पहले हमें जो बेस में कलर यूज़ करना है उसको लेना है। ड्रेस को बनाना स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले धागे को इस तरह से पकड़ना है और नीचे से ऊपर तक हमें इस तरह से धागे को घुमाना है और ऊपर वाले धागे को हमें बहुत ही आराम से इस तरह से अंदर से निकालना है, जिससे कि धागे में गांठ पड़ जाएगी और ये खुलेगा नहीं। अभी यहीं से ही हमको 13 बार चेन डालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। इस तरह से हमने ये 13 चेन बना ली है। अभी पहली वाली चेन को छोड़कर हमें बाकी की सारी चेन में डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है। बस पहली बार में हमें इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाकर एक लाइन को तैयार कर लेना है। ये देखिए, डबल क्रोशिया से मैंने ये एक लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहीं से ही दूसरी लाइन को स्टार्ट करना है। ऊपर से हमें पहले 1 से 2 चेन इस तरह से रफ में कर लेनी है। अभी दूसरे वाले राउंड में हम सबसे पहली चेन और सबसे आखिर वाली चेन और सबसे बीच वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे और बाकी की सारी चेन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, एक चेन में मैंने सबसे पहले डबल क्रोशिया किया। अब दूसरी वाली चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया कर रही हूँ, एक, और ये उसी वाली चेन में ही हमको दोबारा से डबल क्रोशिया इस तरह से करना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे जो पहले वाली चेन और सबसे आखिर वाली चेन और जो सबसे सेंटर में हमारी चेन आ रही है उसमें हमको सिंगल एक एक बार ही डबल क्रोशिया करना है और बाकी बची चेन्स में हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, इस तरह से हमारी जो सेकंड वाला राउंड है वो भी कंप्लीट हो गया है। इस राउंड में हमारे टोटल 21 डबल क्रोशिया आए हैं। आप भी काउंट करके अपने गिन सकते हैं। अभी यहाँ से ही हमको तीसरे वाला राउंड स्टार्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें 1 से 2 चेन इस तरह से रफ में डालनी है और सबसे पहले वाली चेन में हमें एक सिंगल डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। अभी सेकंड वाली चेन में हमको डबल क्रोशिया 2 बार करना है। इसी तरह से ही ये वाला हमारा राउंड है, इसी तरह से ही जाएगा। एक बार में एक डबल क्रोशिया और दूसरी वाली चेन में 2 डबल क्रोशिए। ये वाला राउंड मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, तीसरा राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस वाले राउंड में टोटल हमारे 31 डबल क्रोशिया आएंगे और ये कुछ इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी की ऊपर वाली पेटी इस तरह से दिखाई देगी। अभी 3 राउंड होने के बाद हमको चौथे राउंड में इस तरह से फिर से स्टार्ट करना है। राउंड स्टार्ट करने के बाद हमें इस तरह से जैसे 1 2 3 4 और 5, ये पहली 5 चेन में हमें डबल क्रोशिया बुनना है। अभी 5 बार डबल क्रोशिया बुनने के बाद हमको फिर से एक इस तरह से चेन करनी है। अभी हमको 5 चेन छोड़कर जो हमारी 6th चेन आएगी उसमें इस तरह से डबल क्रोशिया बुनना है। ये देखिए, ये 6th चेन है हमारी, इस पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया बुनना स्टार्ट करेंगे और हम इसमें जो है 11 डबल क्रोशिया लगातार बुनेंगे। अभी फिर से 11 डबल क्रोशिया बुनने के बाद हमको एक सिंपल चेन करनी है इस तरह से और फिर से 5 चेन छोड़कर बाकी बची हमारी 5 चेन उसमें भी हमको डबल क्रोशिया बुनना है। 1,
ये हमारा 2, 3, 4 और ये लास्ट में हमारा ये 5 डबल क्रोशिया। ये चौथा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमारे ड्रेस की जो बॉडी है वो भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरह से ये साइड में इसके आर्म होल की जगह बन गई है। अभी हमको 5वां राउंड स्टार्ट करना है जो कि इसके घेर के लिए होगा। घेर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें इस पेटी को इस तरह से जोड़ना स्टार्ट करना है। इसको बिना हमें धागे के इस तरह से गांठ देनी है। ये देखिए इस तरह से घुमाकर हमें धागे को सिंपली इसमें से निकाल देना है। यहीं से ही हमको इस तरह से मोड़ना है और यहीं से हमको 5वां राउंड जो घेर का रहेगा हमारा उसको स्टार्ट करना है। एक सिंपल चेन करके हमें अभी हर चेन में हमको डबल क्रोशिया 2-2 बार करना है। ये देखिए सबसे पहली चेन में एक डबल क्रोशिया, अभी उसी चेन में हमको एक बार और इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। अभी ये वाला जो राउंड है यहीं तक हमें सारी चेन में इस तरह से 2-2 बार डबल क्रोशे करने हैं ताकि जो हमारा घेर है ड्रेस का वो अच्छे से फैल जाए। मैं आपको एक बार इसका सारा राउंड करके फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए इस वाले राउंड के ये लास्ट वाला है। इस तरह से मैंने ये सारे राउंड में एक चेन में 2-2 डबल क्रोशे किए हैं। ये हमारा यहीं पर ये 5th राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमारा जो घेर है वो बनना स्टार्ट हो गया है। अभी हमको यहीं से ही 6 वाला राउंड स्टार्ट करना है। वहीं से ही हमको इसी तरफ से ही चेन को उठाना है ध्यान से। पहली चेन में हम सिंगल एक बार मतलब कि डबल क्रोशिया करेंगे और अगली वाली चेन में हमको 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से 7 वाली चेन में इसमें ये एक और ये उसी वाली चेन में ही ये 2 बार हमारा ये डबल क्रोशिया हो गया। अभी ये वाला राउंड हमारा इसी तरह जाएगा। एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया और उससे अगली वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक और ये उसी वाली में ये 2। ये सारा राउंड इसी तरह जाएगा। इसको कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा जो 6th राउंड है वो कंप्लीट हो गया है और इसके बाद ये देखिए इसका जो घेर है वो फैलना शुरू हो गया है। आप इसको इस तरह से एक बार बिठा के देखिएगा कि ये ड्रेस इस तरह से बैठ पा रही है या नहीं। अभी यहीं से ही हमको 7वें वाला जो है वो राउंड स्टार्ट करना है। 7वें राउंड के लिए सबसे पहले हमें पहली वाली चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया 2 बार करना है। ये एक और उसी वाले चेन में इस तरह से ये 2। अभी इससे आगे वाली 3 चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। एक, ये 2 और ये अगली वाली चेन में ही ये 3 चेन में 3 बार डबल क्रोशिया करने के बाद अभी हमें चौथी वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया 2 बार ही करना है। इस तरह से ये सारे राउंड में हमें एक बार डबल क्रोशिया 2 बार और फिर से हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 7वां राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है और ये घेर का 1, 2 और 3 घेर के हमारे 3 राउंड हो चुके हैं। इसके अलावा अब हम घेर के लिए सिर्फ 2 राउंड ही और करेंगे। तो चलिए अब हम 8वें वाला जो राउंड है टोटल में उसको करना स्टार्ट करते हैं। 8वें राउंड की सबसे पहली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद हम 6 चेन को सिंपल एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए ये हमारी पहली चेन है और ये एक डबल क्रोशिया और उसी चेन में ये 2। अब इससे आगे वाली 6 चेन हमको काउंट करनी है और उसमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से ये हमारा सारा राउंड इसी तरह जाएगा जिससे कि हमारी जो ड्रेस का घेर है वो ज़्यादा फैलेगा नहीं। ये देखिए ये 6 चेन मैंने इस तरह से बना ली हैं। अभी फिर से अगली वाली में मैं 2 बार डबल क्रोशिया को करूँगी।
इसी तरह से ये सारा राउंड मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा 8वां राउंड कंप्लीट हो गया है। ये घेर का हमारा चौथा राउंड था जो कि कंप्लीट हो गया है। अभी हमको सिर्फ एक राउंड और करना है जिससे कि ये हमारी ड्रेस का जो बेस है वो प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हमारा 5वां जो घेर का राउंड है उसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आखिरी राउंड है। इसमें हम सबसे पहले 7 बार जो है वो एक एक बार डबल क्रोशिया को करेंगे, मतलब कि 7 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और 8वीं वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया को करेंगे। इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का जो बेस है वो बनकर रेडी हो गया है। अब हमें डिफरेंट कलर का जो थ्रेड लेना है जिससे कि हम ड्रेस के घेर पर पत्तियों को तैयार करेंगे। इस तरह से बॉडी के बिल्कुल सामने से हमें इस तरह से क्रोशिया को निकालना है और थ्रेड को हमें इस तरह से करके इसको बनाना स्टार्ट करना है। ये देखिए ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसको थोड़ा स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस तरह से सिंपल चेन करके हमें इसको पहले गांठ बांध लेनी है और इसके बाद 1 2 3 और ये 4 चेन छोड़कर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया के बीच में से इस तरह से थ्रेड को निकालना जो है स्टार्ट करना है। ये देखिए इस तरह से। ये थोड़ा सा ढीला भी हम छोड़ सकते हैं। पहले हमें 2 बार इस तरह से 2 धागे में से निकालना है, फिर से जैसे हम डबल क्रोशिया करते हैं वैसे ही। अभी ये हमारा एक बार हो गया, फिर से हमें ये 2, ये 2 बार हो गया। ऐसा हमें 5 बार करना है। ये 3 4 और ये 5। इस तरह से 5 बार करने के बाद हमें इस तरह से 2 चेन करनी है सिंपल। इस तरह से 2 चेन करने के बाद ये जो हमारा ये वाला चेन है इसमें से हमें इस तरह से निकालना है थ्रेड को और जैसे हम डबल क्रोशिया करते हैं वैसे ही हमको इस तरह से बुनना है। इस तरह से करने के बाद हमें फिर से ये जो हमारा होल है इसी में से हमें 5 बार डबल क्रोशिया को बुनना है। ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये देखिए इस तरह से ये इस तरह से हमारी जो पत्ती है वो बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए बस इस पत्ती को हमें जोड़ना कैसे है वो आप देख लीजिए। सिंपली हमें 4 चेन को छोड़कर इस तरह से 1 2 3 और ये 4 को छोड़कर इस तरह से बीच में से निकालना है और इसको इस तरह से लॉक कर देना है। अभी जैसे हमने पहली पत्ती बनाई उसी तरीके से हमें बाकी की पत्ती इसी तरह से राउंड में जाते जाते बनाकर सारे घेर पर बना लेनी है। ये देखिए सारे घेर पर मैंने इस तरह से पत्तियों को बना लिया है। अब हमें इसी धागे के साथ ही गले पर भी बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां बनाकर तैयार करनी है। ये देखिए जैसे हमने घेर पर डबल क्रोशिया की मदद से इस तरह से पत्तियां बनाई थी उसी तरह से ही मैंने सिंगल डबल क्रोशिया की मदद से गले पर भी इस तरह से छोटी छोटी पत्तियां तैयार कर ली हैं। अब हमें घेर पर डिज़ाइन बनाने के लिए इस वाली थ्रेड के साथ एक लंबी चेन सिंपल जैसे हम बनाते हैं उस तरह से एक लंबी चेन मीटर से 1.25 मीटर की लेंथ के साथ रेडी कर लेनी है। मीटर से 1.25 मीटर तक की मैंने ये लंबी चेन बनाकर तैयार कर ली है। अब हमें घेर पर इसको अटैच करना स्टार्ट करना है। अटैच करने के लिए हम ये जहाँ से हमारा घेर स्टार्ट हो रहा है ये मुड्ढे वाले राउंड के नीचे से इधर से हमको इस तरह से अपने क्रोशिया को लेना है और जहाँ से हमने चेन को स्टार्ट किया था उसी पॉइंट से हमें इस तरह से इसको राउंड करते करते इस तरह से धीरे से इसको निकालना है। ये देखिए इस तरह से ऐसे ही हमें 2-2 क्रोशिया को छोड़कर मतलब कि ये जो हमारी चेन है इसको छोड़कर इस तरह से फिर से इसको इस तरह से राउंड करना है और ये इस तरह से इसको बाहर
निकालते रहना है। बस जैसे जैसे हमारे गोल गोल राउंड जाते जाएंगे वैसे वैसे ये चेन भी इसी तरह से हमें बाहर की तरफ निकालते रहना है। एक पूरा राउंड जो है वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी के राउंड भी इसी तरह से ही हमारे आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। और अगर हमारी चेन लास्ट में कम ज़्यादा होती है तो हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे वो भी मैं आपको आखिर वाले राउंड में बताऊँगी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर चेन को निकालने के बाद हमें बाकी की चेन को भी आगे की तरफ खींचते रहना है। अब यहीं से ही हमारी चेन का जो दूसरे वाला राउंड है वो भी स्टार्ट हो गया है। बस इसी तरह से जैसे जैसे हमारे घेर के राउंड जा रहे हैं वैसे वैसे ही हमें चेन को भी इस तरह से निकालते जाना है। ये देखिए 4 राउंड मेरे चेन के हो गए हैं और 5वें राउंड में जो है मेरी चेन कम पड़ गई है, इसीलिए ही मैंने उसके स्टार्ट में ही धागा को कट नहीं किया था। ये देखिए इस तरह से। यहीं से आपको अगर और चेन चाहिए हो तो आप उसको बना लीजिए और धीरे धीरे करके इसको मैं सेट कर लूँगी। अभी यहीं से ही आप और चाहे तो चेन को इस तरह से बना लीजिए। इस तरह से चेन को बनाने के बाद हमें बस धीरे धीरे पीछे करके इसको चेन को लास्ट राउंड तक जहाँ पर हमारी चेन कम पड़ रही है वहीं तक हमें इसको लेके जाना है। बस आपको जितनी चेन चाहिए आप उतनी चेन बना लीजिए और पीछे इसको इसी तरह से खींचते जाइए और जब ये लास्ट में आएगी तब हम इसको लास्ट में फिट कर देंगे। अभी मैं आपको सारी चेन को खींचकर लास्ट वाले राउंड में दिखाती हूँ। ये देखिए ये लास्ट वाले राउंड में ये वाली चेन है, इसको भी हम इस तरह से खींच लेंगे और जैसे हमने सारे घेर पर चेन को चढ़ाया है उसी तरह से हमें ये जो बचे वाले राउंड में भी इस तरह से दो दो छोड़कर चेन को खींच लेना है। ये देखिए सारी चेन को घुमाने के बाद हमें क्रोशिया नीचे से निकालना है और चेन को नीचे वाली साइड हमें इस तरह से नीचे वाली साइड की तरफ बाहर से निकाल लेना है। आप चाहे तो इसको बैक करके भी सेट कर सकते हैं। अब पीछे से हमें चेन को इस तरह से धागे में से निकालते निकालते इसको हाइड कर देना है। बस ऐसे करते करते ये वाली चेन जो है पीछे की तरफ छुप जाएगी। पीछे की चेन को मैंने सेट कर लिया है। अब जो फ्रंट वाली साइड पर ये वाली चेन एक्स्ट्रा है उसको भी हम इस तरह से करके इसको गांठ बांधकर पीछे की साइड कर देंगे। इस तरह से हमारी ड्रेस जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इसके साथ मैचिंग मैंने सेम थ्रेड से इस तरह से कैप भी रेडी की है। ये जो कैप की वीडियो है वो मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगी। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।